अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो ट्रेपेजियम का टॉपिक है। अच्छा, इसके अंदर पिछली वीडियोस में हम जो है वो रोम्बस और पैरेललोग्राम को स्टडी कर चुके हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम जो है वो ट्रेपेजियम को स्टडी करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। अगर आपने थॉरली जो है वो पैरेललोग्राम और रोम्बस को स्टडी किया हुआ है तो ट्रेपेजियम आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो है वो फिगर गिवन है J, K, L और M। ये चार जो है वो वर्टेक्स आपको दिए हुए हैं, जिसमें आपको ये कह रहा है कि जे के जो है ये वाली लाइन जो है ये पैरेलल है किसके, एम एल के जो है वो पैरेलल है। ठीक है, और जब आपके पास ये वाली लाइन, आप यहाँ पर फिगर को जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हो कि यहाँ पर जो ऊपर वाली जे और के की जो लाइन है वो थोड़ी सी छोटी है कंपैरेटिव टू द लाइन एम एंड एल। ठीक है, वो एम और एल की लाइन जो है वो कंपैरेटिव बड़ी है जे और के, बट ये दोनों लाइन जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, आमने सामने आ रही हैं। तो हम इसकी कह सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली कि जे और के, यहाँ पर करेक्शन हम करेंगे, यहाँ पर ये के आएगा, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है एल, यहाँ पर के आएगा। ठीक है, जे के एंड एम एल आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, अ ट्रेपेजियम हैज़ ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, सिर्फ एक ही पेयर का पैरेलल साइड होता है। वजह इसकी क्या है कि आप यहाँ पर जे और एम को ऑब्जर्व करें। ठीक है, ये तिरछी लाइन है, ठीक है, टिल्टेड है, और के और एल को ऑब्जर्व करें तो ये टिल्टेड है। ठीक है, इनकी डायरेक्शन जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो मूव कर रही है। आगे इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं इसको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने तीन फिगर दी हुई है। ठीक है, फिगर ए नाम दे देते हैं इसको ताकि हमें बात करने में आसानी हो, फिगर बी और फिगर सी। ठीक है, अच्छा, फिगर ए में हमने क्या कर दिया है, इनको एंगल्स दे दिए हैं, एंगल के नाम दे दिए गए हैं। ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है, अच्छा, अब हमने क्या किया, जो एंगल डी और एंगल सी है उसको हमने कट किया, जिस तरह से हमने पिछले क्वाड्रेटाइल्स को जब स्टडी किया था, इसी तरह से हमने यहाँ पर इसको भी कट किया। जैसे ही हम इसको कट करके डी वाले पार्ट को जब हम कट करके ए के साथ ज्वाइन करते हैं और सी वाले पार्ट को कट करके जब हम बी के साथ ज्वाइन करते हैं, तो आप ये देखें एक जो है वो क्या हो रही है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है। और आपको पता है कि स्ट्रेट लाइन किसके बराबर होती है, 180 डिग्री के बराबर होती है। यहाँ पर आप ये देखें, ये एक हमें स्ट्रेट लाइन यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, इस साइड भी और इस साइड भी हमारे पास क्या आ रही है, एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। और स्ट्रेट लाइन किसके बराबर होती है, 180 डिग्री के बराबर होती है। इट मीन्स कि अगर हमारे पास दो एंगल गिवन हो, लाइक अगर हमें ए एंगल गिवन हो, ठीक है, और हमसे डी एंगल फाइंड आउट करना हो, तो हम क्या करेंगे, ए एंगल में से 180 में से ए को माइनस कर देंगे तो हमारे पास डी एंगल आ जाएगा। इसके क्वेश्चन अभी हम करेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। इट मीन्स एंगल ए और एंगल डी, इन दोनों का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। और एंगल सी और एंगल बी का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। होपफुली यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब आगे इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमने आपको ये दिया हुआ है ट्रेपेजियम का। सबसे पहले तो आपने इसकी फ़िगर को पहचानना है कि फ़िगर जो है वो आपको क्या दे रही है। ट्रेपेजियम की ही फ़िगर होनी चाहिए। ट्रेपेजियम में क्या होता है, वन पैरेलल साइड होती है, दो साइडेड जो होती हैं वो टिल्टेड होती हैं। ठीक है, तिरछी बनी हुई होती हैं। अब इसके अंदर आपसे क्या कह रहा है कि आपने जो है वो एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। ठीक है, नीचे हमने यहाँ पर ये फिगर आपकी समझ के लिए दे दी गई है। ठीक है, अब आपको जो है नीचे वाला पार्ट काट कर जो ये एक्स वाला पार्ट है, सही है, ये आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है, एक्स और 120 इन दोनों का सम जो है वो किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। अगर हम आपसे कहें कि आपने जो है वो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या हो जाएगा, x प्लस 120 किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और हमने आपको मैथ्स की सॉल्यूशन में बताया हुआ है कि जब भी आपने जो है अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है और इज़ इक्वल्स टू के उस तरफ किसी भी चीज़ को लेकर जाना होता है, तो आप क्या करते हो, साइन में चेंजेस लेकर आते हो। x अपनी जगह पर रहेगा, 180 अपनी जगह पर रहेगा, 120 का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x किसके बराबर हो जाएगा, 60 के बराबर हो जाएगा।
ठीक है। अब इसी तरह से हम y के लिए फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। y और 55, ठीक है, ये देखिए ये इस वाली साइड पर आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों का सम जो है वो किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सम कर देंगे, y + 55 किसके बराबर हो गया, 180 के बराबर हो गया। और हमने आपसे क्या कहा था कि जब भी आपके पास कोई चीज़ इज इक्वल्स टू के उस तरफ मूव करेगी तो वो किसके बराबर हो जाएगी, माइनस के बराबर हो जाएगी। 180 अपनी जगह पर रहा, 55 अपनी जगह से मूव किया। तो जब आप 180 में से 55 को माइनस करते हो तो यू विल गेट -125। तो y = 125 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें आपसे कह रहा है कि आपने z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर आप थोड़ा सा समझिएगा। अब समझने वाली बात क्या है कि आपसे ये कह रहा है कि यहाँ पर आपको ये 30 नहीं लिखा हुआ, ये 50 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ इसको थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं, यहाँ पर ये 50 लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको 50 यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। ये वाली साइड 25 दे रही है, ये वाली साइड 50 दे रही है, और आपने z को मालूम करना है। अब z आप कैसे मालूम करोगे, z आप उस सूरत में मालूम कर सकते थे अगर आपको ये वाली साइड z का ये वाला हिस्सा अगर मालूम होता, ठीक है, तो आप इसमें से 180 में से माइनस कर देते तो आपके पास वैल्यू आ जाती, ठीक है। अगर ये वाला हिस्सा आपके पास मालूम होता तो आप z को मालूम कर सकते थे, क्योंकि आपको सिर्फ ऊपर वाली साइड मालूम करने के लिए दे रहा है, आपको नीचे वाली साइड मालूम करने के लिए नहीं कह रहा। अगर आपको सिर्फ आपको ये पूरा हिस्सा मालूम करने के लिए कहता, अगर ये आपको ये पूरा हिस्सा मालूम करने के लिए कहता तो आप क्या करते, 180 में से माइनस कर देते। लेकिन आपको ये पूरा हिस्सा मालूम करने के लिए नहीं कह रहा, आपको सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाला हिस्सा मालूम करने के लिए कह रहा है, ठीक है। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, आप अगर थोड़ा सा गौर करें, गौर व फिक्र करें, तो ये जिसको हम शेड कर रहे हैं, ठीक है, ये शेडेड पार्ट हमारे पास क्या है, एक ट्राइंगल की सूरत इख्तियार कर रहा है। और ट्राइंगल की सूरत में ये हमारे पास किसके बराबर होता है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज़ 180 डिग्री के बराबर होता है। तो इसको अगर मैं नाम दे दूँ x का, तो हम ये कह सकते हैं कि 25 + 50 + x बराबर है हमारे पास 180 के, बाय द डेफिनेशन ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो इसके ज़रिए हम क्या करेंगे, हम जो है वो x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। और x की वैल्यू किस तरह से फाइंड आउट होगी, 25 + 50 करेंगे, वी गेट 75 + x = 180, ठीक है। x अपनी जगह पर रहा, 180 अपनी जगह पर रहा, माइनस कर देंगे 75। अब आप 180 में से 75 को माइनस करोगे तो यू गेट 105, ठीक है। इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो x था, अब ये x नहीं है, ये क्या है आपके पास 105 है। और हमने आपसे कहा था अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू हो तो हमारे लिए z मालूम करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई है तो अब हमारे लिए z मालूम करना आसान है। वो कैसे, वो इस तरह से, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस पूरे की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये जो पूरा पार्ट है हम इस पूरे की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इस पूरे एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और वो कैसे मालूम करेंगे, हम वो ऐसे मालूम करेंगे कि जब हम 50 + z + 105 को 180 के बराबर कह देंगे। और ऐसा हम क्यों करेंगे, ऐसा हम इसलिए करेंगे जैसे हमने आपको बताया था कि b और c इन दोनों का सम जो है वो किसके बराबर होता है, 180 के बराबर होता है। b हमारे पास क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और c हमारे पास क्या होगा, ये ऊपर वाली चीज़ हो जाएगी। और ऊपर हमारे पास क्या है, z भी है और 105 भी है, तो हमने 50 लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। और ऊपर जो हमारे पास था z और 105 वो भी हमने लिख दिया, और उसको हमने किसके बराबर कह दिया, 180 के बराबर कह दिया। तो इसमें से हम क्या करेंगे, अब हम z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब करते हैं 50 + 105 करते हैं, वी गेट 155
प्लस z इज इक्वल्स टू 180। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 180 माइनस 155 इज इक्वल्स टू 25। ठीक हो गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये देखिए, ये फिगर कुछ इस तरह से गिवन है अब, ठीक है। अगर इस फिगर को मैं थोड़ा सा चेंज कर दूँ, ठीक है। अब मुझे बताइए कि ट्रापेजियम जैसा हमने पढ़ा था, स्टडी किया था, ये वैसा ही है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस फिगर को थोड़ा सा चेंज कर दूँ और मैं इसकी शेप को इस तरह से मूव कर दूँ, ठीक है, जैसे ये थी और मैंने इसकी शेप को क्या कर दिया, थोड़ा सा मैंने मूव कर दिया। नंबर्स आपके लिए डिफरेंट हो गए होंगे, या चलें इसको वैसे ही रहने देते हैं, हम एक इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसको मद्देनज़र रखते हुए इसकी एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। अब देखें, इसका ये जो वाला पार्ट है, ए बी वाला पार्ट है, सबसे पहले हम इसको ड्रॉ करते हैं। ये आ गया इसका ए बी वाला पार्ट, साथ साथ लिखते भी जाते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। इसको हमने कह दिया ए, इसको हमने कह दिया बी, ठीक है। फिर हम कर रहे हैं ये वाला पार्ट, ठीक है, जिसको हम कह देंगे ए के साथ चला था ये, तो ये कह दिया डी, और जो बी के साथ चला था उसको हम कह देंगे, यहाँ तक ही ठहर जाएगा, और जो बी के साथ चला था उसको कह देंगे हम सी, ठीक है। और डी से एक लाइन जो है वो इसको बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, कट कर रही है ऑन ई, ठीक है। डी से एक लाइन कट कर रही है ऑन बी सी पर, तो बी सी पर हमने भी एक लाइन कट कर दी डी से निकलती हुई, ठीक है। और जो डी पर एंगल आ रहा है उसको हमने कह दिया एक्स, ठीक है। और ए पर जो एंगल था उसको हमने कह दिया 108, और जो डी पर एंगल था दूसरा वाला, इसको हमने कह दिया 50, ठीक है। तो इस तरह की कोई डायग्राम थी, वो हमने ड्रॉ कर ली। अब आपसे कह रहा है कि आपने क्या करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब मुझे बताएं कि ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ना, इसमें आपने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें क्या होगा, सिंपली ये जो दो साइड्स हैं इसको 180 से माइनस कर देंगे, तो आपके पास इन दोनों का सम करेंगे और 180 से माइनस कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो 108 प्लस 50 प्लस x इज़ इक्वल्स टू 180, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 108 में 50 को एडअप कर देंगे, वी गॉट 158 प्लस x इज़ इक्वल्स टू 180, ठीक है। जो भी हमारा आंसर आया उसको हमने क्या कर देना है, 180 से माइनस कर देना है, सही है। सो वी गॉट 22, ठीक है। तो हमारा आंसर आया 22 डिग्री। अगर आपको इस तरह से समझ में ना आए डायग्राम बनाना, तो आप इसको जो फिगर को जो है वो टिल्ट करते हैं। टिल्ट मतलब सीधा सीधा आपने जो है वो फिगर को इस तरह से अपनी कॉपी को जो है वो क्या कर देना है, घुमा देना है इस तरह से, ठीक है। इस तरह से जैसे ही आप घुमा दोगे आपके पास फिगर जो है वो क्या हो जाएगी, वाज़ेह हो जाएगी। फिर आपने क्या कर देना है, इन दोनों को इस तरह से पढ़ लेना है, तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसके अंदर आपने क्या करना है, आपको जो है वो x की वैल्यू अगेन फाइंड आउट करनी है। इस तरह का क्वेश्चन हम जो है वो पिछली प्रीवियस उसमें कर चुके हैं, अभी प्रीवियस एग्जांपल में कर चुके हैं। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने अगेन जो है वो x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए आपको जो है वो क्या होना चाहिए, आपको a की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। अब a की वैल्यू कैसे आएगी, अगेन हम ये देखेंगे कि ये वाला जो साइड है ये क्या है, ट्राइंगल है। तो ट्राइंगल के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ ट्राइंगल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम इसके जो है वो a का एंगल फाइंड आउट कर लेंगे। तो a किस तरह से फाइंड आउट हो सकता है, एंगल a बराबर है, ठीक है, किस तरह के बराबर हो जाएगा, एंगल a प्लस
28 प्लस 86, ठीक है। इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। जैसे हम इसको सम करेंगे वी गेट एंगल ए इज़ इक्वल्स टू 180 इज़ माइनस 114, ठीक है। दोनों को सम करके हमने वहाँ पर माइनस करवा दिया। जैसे ही हम माइनस करवाते हैं 180 से तो वी गॉट 66, ठीक है। तो एंगल ए हमारे पास इस वक्त यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आई वो कितनी आ गई, एंगल ए की 66 आ गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 66 में से इनको क्या करवा देंगे, माइनस करवा देंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 66 प्लस 86 प्लस एक्स हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 180 के बराबर हो जाएगा। तो इसके ज़रिए हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा, एक्स इज़ इक्वल्स टू 180 माइनस 66 माइनस 86। तो हम इस तरह से डायरेक्टली भी काम कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको माइनस कर देंगे सो वी गॉट 28। तो यहाँ तक हमारे सारे क्वेश्चंस एंड होते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।